तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की पहली और सबसे बड़ी खबर है कि LAC पर चीन की करतूत पर प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई है बैठक। रक्षा मंत्री के साथ मौजूद थे 3 सेना के प्रमुख। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि लद्दाख के इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के आमने सामने होने की खबर है। दोनों ओर की सेना अपने अपने मोर्चा पर डटी हुई है। इस बीच हालिया तनाव के इस मुद्दे पर दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक हुई है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर क्या हालत है, इस पर चर्चा चल रही है। इस उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल थे। बता दें कि लद्दाख क्षेत्र में चीन की ओर से लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। उसे देखते हुए अब भारत ने भी अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। लद्दाख में बीते दिनों जो हुआ उसके बाद से इस सुरक्षा की दृष्टि से भारत ने अपनी नज़र पैनी और कड़ी कर दी है। तो आज की अगली बड़ी खबर की डरा रहा है कोरोना। 3 हफ्ते में ही भारत में 1 लाख से ज़्यादा केस, 2600 से अधिक लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि देश में कोरोना वायरस का आतंक जारी है। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। बावजूद इसके कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तक देश में कोरोना वायरस के 1,45,380 मामले सामने आ चुके हैं और 4,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पहले और दूसरे लॉकडाउन में जहां सरकार की ओर से रियायतें कम दी गई थी तो कोरोना के मामले भी काबू में थे, लेकिन तीसरे और चौथे लॉकडाउन में जैसे ही छूट बढ़ाई गई वैसे ही इस महामारी के मामले भी बढ़ गए हैं। कोरोना के मामले किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं इसका अंदाज़ा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। आज से 3 हफ्ते पहले यानी 4 मई को भारत में करीब 43,000 केस मौजूद थे और 1400 लोगों की मौत हो चुकी थी और अभी 1,45,380 मामले शामिल है और 4,168 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी 3 हफ्ते में ही देश में 1,02,000 मामले सामने आ चुके हैं और 2,600 से ज़्यादा लोगों की जाने जा चुकी है, जिसके चलते विपक्षी दल के कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीतने की बात कही थी। लगभग 60 दिन हो चुके हैं। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन हटा रहा है। उन्होंने कहा कि अब हम सम्मानपूर्वक बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि प्लान बी क्या है। लेकिन दोस्तों, इन सभी मसलों के बीच कोरोना वायरस से जुड़ी एक अच्छी खबर भी निकल कर आ रही है कि विदेशों से आगे है भारतीय। 41.60% तक पहुंचा रिकवरी रेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत में कोरोना रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मार्च के महीने में देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट जो 7% था, अब वो 41.60% हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश में 60,490 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। मार्च में जो रिकवरी दर 7% थी, तीसरे लॉकडाउन शुरू करने पर यह 26% तक पहुंच गया था, लेकिन आज के दिन करीबन 41.60% तक पहुंच गया है, जो कि एक अच्छी खबर है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि लॉकडाउन में बैंकों के ब्याज वसूलने के खिलाफ अपील। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और RBI को जारी किया नोटिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान बैंकों की ओर से कर्ज पर वसूले जा रहे ब्याज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका को सर्वोच्च अदालत ने स्वीकार कर लिया है और केंद्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि जब लॉकडाउन के दौरान किसी तरह की कमाई नहीं हो पा रही है तो फिर लोग कैसे बैंकों को ब्याज देंगे। दायर की गई याचिका में कहा गया है कि अभी ब्याज वसूलने से बैंकों ने कुछ वक्त के लिए छूट दी है। पहले ये छूट 31 मई तक थी, जिसके बाद इसको बढ़ाकर 31 अगस्त तक पहुंचाया गया है। लेकिन जब ये खत्म होगा तो बैंकों की ओर से बकाया ब्याज वसूला जाएगा, जो कि गलत है। तो इसी के चलते बैंकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि हम चाहते हैं कि मेट्रो ट्रेन सेवाएं जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए, ऐसा परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया है कि अब तक दिल्ली मेट्रो ट्रेन के दोबारा शुरू होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जब भी ऐसे दिशा निर्देश आएंगे तो DMRC को तैयार होने के लिए कम से कम 2 दिन लगेंगे। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार खुद चाहती है कि मेट्रो ट्रेन सेवाएं जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए, लेकिन अभी तक गृह मंत्रालय द्वारा मेट्रो ट्रेन सेवाओं को लेकर कोई भी गाइडेंस जारी किया गया नहीं है। लेकिन दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के टोटल 14,465 केस मौजूद है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि हैदराबाद एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, ईंधन लीकेज होने की आशंका। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि हैदराबाद एयरपोर्ट पर मंगलवार को एयर एशिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी।
अच्छी बात यह है कि इसमें किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खामी के चलते विमान को दोपहर 1:25 में आपात स्थिति में उतारना पड़ा। विमान में ईंधन लीकेज की आशंका जताई जा रही थी। एयर एशिया के इस विमान ने जयपुर से उड़ान भरी थी जिसे हैदराबाद जाना था। बहरहाल एयर एशिया ने जारी बयान में कहा कि तकनीकी समस्या के चलते एहतियात तौर पर इंजन को बंद कर दिया गया है। शांत तरीके से स्थिति को संभालने के लिए चालक दल ने निर्धारित समय के अनुसार विमान को हैदराबाद से शमशाबाद एयरपोर्ट में उतारा है। तो आज की अगली बड़ी खबर की मदद पर उद्धव सरकार की घेराबंदी। फडणवीस बोले केंद्र ने दिया 28,704 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, को बता दूं कि कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। उद्धव ठाकरे सरकार पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमला बोला है। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने कहा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है, लेकिन केंद्र मदद नहीं कर रहा। राज्य में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। फडणवीस ने कहा कि इस संकट के वक्त में केंद्र ने गरीबों के लिए कई पैकेज दिए हैं। 4,590 करोड़ रुपए का खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है और उज्ज्वल योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर के लिए 1,625 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि जनधन खातों में 1,308 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को पीपीई किट, N95 मास्क तक के पैसे दिए हैं। फिर भी कहा जा रहा है कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है। वहीं कृषि उपज के लिए 9,070 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फडणवीस ने कहा कि 1,148 करोड़ रुपए राज्य का टैक्स का हिस्सा था, लेकिन केंद्र ने 5,800 करोड़ रुपए दिए हैं। श्रमिक ट्रेनों के जरिए प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए 300 करोड़ रुपए केंद्र ने दिए हैं। इसके तहत केंद्र की ओर से राज्यों को अब तक 28,704 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बता दें कि बीते दिनों महाराष्ट्र में बीजेपी के नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था और कोरोना से लड़ाई में फेल होने का आरोप उद्धव ठाकरे सरकार पर लगाया था। तो आज की अगली बड़ी खबर की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय स्कीम शुरू। किसानों को मिलेंगे 7,500 हजार रुपए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। इस पर सोनिया गांधी ने कहा कि न्याय स्कीम की शुरुआत से पार्टी पूरी तरह से खुश है। सोनिया गांधी ने कहा कि राजीव जी के दिल में अन्नदाता किसान, खास तौर पर महिला और आदिवासी किसानों के लिए बहुत बड़ा प्यार था, इसलिए वह समय समय पर इन सबके बीच में जाकर सीधे संवाद करते थे और तकलीफों की जानकारी लेते थे। वे मानते थे कि किसान और खेती ही भारत के विकास की असली पूंजी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजवाल ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की ऐतिहासिक की शुरुआत सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हुई है। 19 लाख धान, मक्का, गन्ना पैदा करने वाले किसानों के खातों में सीधे 7,500 रुपए चले जाएंगे। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि गुरुग्राम में पुलिस के 13 जवान कोरोना संक्रमित, मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिसकर्मी तेजी से कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। गुरुग्राम में अब तक 13 पुलिसकर्मी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। संक्रमित इन पुलिस कर्मियों में से 12 जवानों की तैनाती नाकों पर थी और 1 जवान की तैनाती थानों में थी। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। गुरुग्राम में इससे पहले भी हरियाणा पुलिस के 4 जवान संक्रमित हो चुके हैं, जिनका स्पेशल कोविड हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये भी गौर करने लायक बात है कि लॉकडाउन 4.0 में मिली छूट के बाद साइबर सिटी में लगातार कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ते जा रहा है। स्थिति इसलिए चिंताजनक है क्योंकि पुलिस के जवान फ्रंट लाइन के कोरोना वॉरियर्स है। तो आज की अगली बड़ी खबर की 2 महीने में मॉल्स को 90,000 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। 500 से अधिक शॉपिंग सेंटर हो सकते हैं बंद। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए पिछले 61 दिनों से लागू देशव्यापी लॉकडाउन में सभी तरह के मॉल्स बंद है। इस बीच शॉपिंग सेंटर उद्योग को काफी नुकसान हो रहा है। मॉल बंद होने के कारण इस इंडस्ट्री को पिछले 2 महीनों में करीब 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी जानकारी शॉपिंग सेंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दी है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि उबर इंडिया और कार देखो ने 800 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। टीवीएस मोटर्स 6 महीने तक सैलरी में कटौती करेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन का कारोबार पर वैश्विक स्तर पर बुरा असर पड़ा है। कामकाज ठप होने की वजह से मांग नहीं होने के कारण कंपनियों के सामने संकट पैदा हो गया है। इस संकट से निपटने के लिए कंपनियां कर्मचारियों की छंटनी और सैलरी में कटौती का सहारा ले रही है। अब तक भारत समेत वैश्विक स्तर पर बड़ी संख्या में कंपनियों ने ऐसे कदम उठाए हैं। अब उबर इंडिया, car-देखो.com और टीवीएस मोटर भी इस कतार में खड़ी हो गई है। आपको बता दूं कि कैब सर्विसिंग कंपनी उबर ने भारत में 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। ये उबर की देश में कुल वर्कफोर्स का करीब 25% है।
ये छटनी कस्टमर एंड ड्राइवर सपोर्ट, बिजनेस डेवलपमेंट, लीगल, फाइनेंस और मार्केटिंग वर्टिकल से की गई है। उबर ने घोषणा की है कि इन छटनी से प्रभावित कर्मचारियों को 10 हफ्ते का पे आउट और अगले 6 महीने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। कंपनी के जिन 600 कर्मचारियों को निकाला गया है वह सभी टेम्पररी कर्मचारी थे। उबर के इंडिया एंड साउथ एशिया प्रेसिडेंट प्रदीप परमेश्वरम ने कहा कि नौकरियों में एक कटौती हाल ही घोषित की गई वैश्विक जॉब कट का हिस्सा है। उबर ने वैश्विक स्तर पर कुल 6,700 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है, जो कि उसके कुल वर्कफोर्स का करीब 25% है। और दूसरी तरफ ऑटोमोबाइल प्लेटफॉर्म car-देखो.com ने कर्मचारियों को निकालने और सैलरी में कटौती करने का फैसला किया है। कंपनी ने नौकरी से निकाले जाने वाले कर्मचारियों की संख्या की जानकारी नहीं दी है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि कंपनी ने करीब 200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। और देश की जानी मानी और सबसे बड़ी टू व्हीलर की लार्जेस्ट कंपनी टीवीएस मोटर्स ने कहा कि अगले 6 महीने तक अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करेगी। सैलरी में ये कटौती मई महीने से लागू होगी। हालांकि कंपनी ने कहा कि सैलरी में कटौती का ये फैसला वर्कमैन स्तर के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। कंपनी के मुताबिक जूनियर एग्जीक्यूटिव की सैलरी में 5% और वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर 15 से 20% तक की कटौती होगी। टीवीएस मोटर्स ने 40 दिनों बाद 6 मई से ही अपने होसूर, मैसूर और नालगाड़ यूनिट में प्रोडक्शन का उत्पादन शुरू किया है। तो दोस्तों, इसी के चलते आज की तमाम छोटी और बड़ी खबरें और मुख्य समाचार यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।